नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। क्या दोस्तों, भारत में कोई भी हिंदू किसी मुस्लिम को अपना घर नहीं बेच पाएगा? क्या भारत में धर्म के आधार पर जिले बसाए जाएंगे? हिंदुओं के लिए कॉलोनी अलग होगी और मुस्लिमों के लिए अलग? क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक शहर में लोगों को सिर्फ इस बात से तकलीफ है कि एक हिंदू डॉक्टर ने एक मुस्लिम डॉक्टर को अपना घर क्यों बेच दिया, कैसे बेच दिया, बेचने से पहले उन्हें बताया क्यों नहीं, उनकी राय क्यों नहीं ली, उनसे इजाजत क्यों नहीं मांगी। इसी बात से परेशान ये लोग सड़क पर उतर आए हैं और घर बेचने के खिलाफ पुलिस में शिकायत तक कर दी है और कहा है कि वो अपनी कॉलोनी में किसी मुसलमान को नहीं रहने देंगे। हमारा धरना प्रदर्शन है, उसकी मेन वजह यह है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया है। डॉक्टर इकरा चौधरी हैं, तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीडीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये मकान जो इन्होंने बेचा डॉक्टर मंदिर के लगभग सामने, और इसने दूसरे समुदाय को व्यक्ति को माल सामान ये जो मकान बेचा है, ये धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत बेचा गया टीडीआई सिटी कॉलोनी वासियों को परेशान करने के लिए है कि ताकि उन्हें परेशानी होती रहे। हमारा मानना यह है कि जब इतना शहर है, पूरी और जगह है, तो डॉक्टर यूसुफ को उन्होंने मकान की बेचा, और अगर उन्होंने बेच दिया है डॉक्टर यूसुफ को, तो हम आपके माध्यम से हम अपील करने आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट से, एडीएम सिटी से, डीएम साहब से, सबसे मिलेंगे। हमारा मानना यह है कि ये दूसरे समुदाय के मंदिर के सामने मकान उन्होंने लिया है, मंदिर के आसपास मकान है, उस मकान को वापस करा जाए। ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे देश में कुछ वक्त बाद हिंदुओं के लिए बसें अलग चलेंगी और मुसलमानों के लिए अलग। जिस ऑटो में हिंदू जाएंगे उसमें शायद मुसलमान को नहीं जाने दिया जाएगा, या जिस ऑटो का ड्राइवर अगर मुस्लिम हुआ तो उसमें कोई भी हिंदू बैठने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो हालात हैं उसे देखकर तो ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस हवाई जहाज में ज्यादा हिंदू होंगे उसमें मुसलमानों को नहीं जाने दिया जाएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुओं के लिए कुछ वक्त बाद हवा, पानी, दवा, सड़क, स्कूल, होटल, हॉस्पिटल, ट्रेन और फ्लाइट, ये सब चीजें हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग हो जाएं, या उनके लिए कुछ और इंतजाम की जाए। हालांकि भारत में ऐसा कोई कानून तो नहीं है, लेकिन अब नए भारत में नए लोगों की सोच देखकर ऐसी शंका, ऐसा अंदेशा जरूर होता है। हो सकता है कि बहुत जल्द ऐसा भी हो जाए कि अब कोई भी हिंदू भारत से दुबई, सऊदी, कतर या इंडोनेशिया, जो भी मुस्लिम कंट्रीज है, ना तो वहां रहने जाएगा, ना वहां शायद घूमने जाए, ना वहां काम करने जाए, यानी कि ना नौकरी ढूंढेगा, ना बिजनेस के मकसद से किसी भी मुस्लिम देश में भारत का हिंदू ना जाए, ऐसी आशंका है। इस तरह की आशंका यूपी के मुरादाबाद से आई इस खबर के बाद बढ़ गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक मुरादाबाद की टीडीआई सिटी हाउसिंग सोसाइटी में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह है एक हिंदू डॉक्टर का मुस्लिम डॉक्टर को अपना घर बेच देना। डॉक्टर अशोक के डॉक्टर इकरा को घर बेचे जाने से सोसाइटी के लोग इतने खफा हैं कि अब सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना है, इन लोगों का, कि इस सोसाइटी में तकरीबन 450 हिंदू परिवार रहते हैं, इसलिए मुसलमान की एंट्री सही नहीं है। ये लोग जो हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कई तरह के खतरे गिना रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं। ये मकान जो इन्होंने बेचा डॉक्टर मंदिर के लगभग सामने, और इसने दूसरे समुदाय को व्यक्ति को माल सामान ये जो मकान बेचा है, ये धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत बेचा गया टीडीआई सिटी कॉलोनी वासियों को परेशान करने के लिए है कि ताकि उन्हें परेशानी होती रहे। हमारा मानना यह है कि जब इतना शहर है, पूरी और जगह है, तो डॉक्टर यूसुफ को उन्होंने मकान की बेचा। हमारा मानना यह है कि ये दूसरे समुदाय के मंदिर के सामने मकान उन्होंने लिया है, मंदिर के आसपास मकान है, उस मकान को वापस करा जाए। वो डॉक्टर यूसुफ कहीं और मकान ले लें, उस मकान को कृपया करके हम उनके ये नहीं कह रहे वो मतलब हमें यही छोड़ दें। जो पैसा उन्होंने दिया वो पैसा उनको देने को तैयार है। जो पैसा उन्होंने कहीं जगह डॉक्टर अशोक बजाज से लिया है, वो पैसा हमसे ले लें, और मकान किसी अपने पड़ोसी को, जिससे उनकी बात चल रही थी, जिससे उनका लगभग सेटलमेंट हो चुका था, लेकिन कुछ पैसों के लालच में उनको बेच गए, तो वो वापस कर दिया है। और नहीं तो ये गेटेड कॉलोनी है, हमने ये सब रोज के आए दिन झगड़े होंगे। कॉलोनी वासियों ने तय कर लिया, कॉलोनी के गेट हम खुलने नहीं देंगे, किसी अनाधिकृत आदमी आने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब ने भले ही मकान खरीदा हो,
लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इससे भयावह सुरक्षा और वातावरण कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सबके लिए। डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया। डॉक्टर इकरा चौधरी हैं, तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे पीडीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे और आइंदा से भी पीडीआई के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारी बिना सूचित करे हम लोगों को इस तरह से घर को बेच दिया जाए, क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है, तो हम उस हिसाब से हम किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये वापस नहीं जाएगा। इस तरह की खबरें हालांकि नई नहीं है, लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं, कई वीडियोस बना चुके हैं। एक तरफ कुछ लोग जहां देश के विकास, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, नौकरी और रोजगार मांगने की जगह मस्जिदों की खुदाई कराने के मिशन में जुटे हुए हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ कभी बड़ोदरा, कभी बरेली और जैसे मुरादाबाद से ये खबर आई, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि मुसलमान हमारी सोसाइटी में कैसे रह सकता है, हमारे बीच में क्यों रहेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कभी इसका शिकार कोई शबनम होती है, कभी कोई इकरा, लेकिन ये सिलसिला अभी तक थम नहीं रहा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगली बार मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया को जिता दें तो उससे भी कुछ हिंदू नाराज हो जाएं कि अरे ये मुसलमान ने ऐसा क्यों कर दिया। भाई ये काम तो किसी हिंदू को करना चाहिए था, टीम इंडिया में तो सिर्फ हिंदू होने चाहिए। खैर ये सब छोड़ते हैं, सबसे पहले जिस तरह से मुरादाबाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि एक मुस्लिम डॉक्टर को फ्लैट बेच दिया एक हिंदू डॉक्टर ने, इस खबर की बात करते हैं। यह खबर छपी है आज टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये खबर आई है मुरादाबाद से, जहां कांट रोड एक जगह है, जहां एक आलीशान कॉलोनी है। अशोक बजाज नाम के डॉक्टर ने वहां पर डॉक्टर इकरा चौधरी को अपना घर बेच दिया था, यानी कि एक हिंदू ने अपना घर एक मुस्लिम महिला को बेच दिया, जिसके बाद इस सोसाइटी के लोग सड़क पर उतर आए और कहने लगे कि जब इस सोसाइटी में लगभग 450 जो परिवार हैं वो हिंदू हैं, इसलिए अशोक बजाज ने ये सब गलत किया और जो अशोक बजाज ने इकरा चौधरी को घर बेचा है उसकी रजिस्ट्री रद्द होनी चाहिए। इन लोगों की दलील यह भी है कि उनकी सोसाइटी में मुस्लिम के आने से वहां का यानी कि सोसाइटी का डेमोग्राफिक चेंज यानी डेमोग्राफिक बदलाव हो जाएगा और हिंदू परिवारों के अपार्टमेंट छोड़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है, क्योंकि अगर डॉक्टर इकरा चौधरी वहां आ गई तो। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस सोसाइटी के रहने वाले लोगों ने आरोप यहां तक लगा दिया कि अशोक बजाज ने अपना घर बेचने के बारे में किसी को बताया नहीं, किसी का मतलब इन लोगों को नहीं बताया, सामाजिक सौहार्द का उल्लंघन किया है और अब उन्हें रजिस्ट्री रद्द करनी चाहिए। साफ शब्दों में कहूं, इन लोगों का कहने का मतलब यह है कि अशोक बजाज ने एक मुस्लिम डॉक्टर को घर क्या बेच दिया तो जिंदगी का या ये कहें कि भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है, सबसे बड़ा क्राइम कर दिया है। इसको लेकर ये लोग प्रशासन और पुलिस में शिकायत भी कर चुके हैं। तब मैं सोचने लगा कि क्या अशोक बजाज ने जब ये घर खरीदा होगा तो क्या तब इन लोगों से पूछा था? क्या अशोक बजाज को जब घर खरीदा था उन्होंने तो इन लोगों ने पैसे की मदद की थी या किसी और रूप से मदद की थी जो अभी इतना ऐतराज उठा रहा है? क्या अब इस देश में किसी को भी अपना घर खरीदने और बेचने के लिए अपने समाज या इस तरह के जो लोग हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि कहां वो रह सकते हैं, कौन सा घर खरीद सकते हैं, किससे घर बेच सकते हैं, किससे घर खरीद सकते हैं? इस तरह की परमिशन क्या अब लोगों से लेनी पड़ेगी? क्या घर खरीदने वाली जो डॉक्टर है इकरा चौधरी, उनसे इनमें से कोई या फिर कोई हिंदू अपना इलाज नहीं कराएगा क्या? अब कौन कहां रह सकता है, कौन कहां नहीं रह सकता, क्या अब ये भी लोग ही तय करेंगे क्या? ये तमाम सवाल है। इतना ही नहीं, इस सोसाइटी की रहने वाली जो प्रदर्शन कर रहे हैं, एक महिला ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ये घर वापस किसी हिंदू के नाम पर नहीं हुआ तो यहां से हिंदू परिवार पलायन करना शुरू कर देंगे और सब कुछ बदल जाएगा। यानी कि सीधे सीधे धमकी कि अगर यहां पर डॉक्टर इकरा चौधरी रहती हैं तो सब हिंदू छोड़कर चले जाएंगे, अपना घर बेच देंगे। इस तरह की धमकी इनकी तरफ से दी गई है
अब जरा सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस हद तक नफरत बढ़ने का जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, नेता जिम्मेदार है, या हिंदुओं का ठेका लेकर अपनी दुकान चलाने वाले कुछ बाबा जिम्मेदार हैं? वो आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऐसी घटनाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, आती रहती हैं, जिस पर हम और आप बात करते हैं। इसी साल अगस्त में उत्तर प्रदेश के बरेली से ही ऐसी एक खबर आई थी। तब किसी विशाल सक्सेना ने शबनम नाम की महिला को अपना घर बेचा था। फिर क्या था? जो बवाल जिस तरह का मुरादाबाद में जिस तरीके से ये लोग सड़कों पर हैं, उसी तरीके से बरेली में तब कुछ हिंदूवादी लोग सड़क पर उतर आए थे, नाराजगी जताने लगे थे, हंगामा करने लगे थे। तब टीवी 9 ने जो रिपोर्ट किया था, टीवी 9 के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि इस विरोध की वजह से तब उस मुस्लिम महिला को यानी कि शबनम को अपना घर बेचना पड़ गया था मजबूरी में। दरअसल हुआ यूं था कि बरेली में हिंदू बाहुल्य मोहल्ले में मुस्लिम महिला के मकान खरीदने से तब हिंदू जो लोग हैं वो नाराज हो गए। अपने घरों के बाहर उन्होंने सामूहिक पलायन के पोस्टर तक चस्पा कर दिए थे और कहा था कि स्थानीय निवासियों, अगर इस मुस्लिम समुदाय का जब इस इलाके में एक भी मकान नहीं है तो विशाल सक्सेना ने अपना मकान किसी मुस्लिम महिला को क्यों बेच दिया? विशाल सक्सेना ने गुनाह किया है, माहौल खराब करने की कोशिश की है, इस तरह का आरोप तब लगाया गया था। और इन लोगों का यह भी कहना था कि वो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में किसी दूसरे समुदाय के लोगों को या किसी भी दूसरे समुदाय से जुड़े लोग को यहां पर नहीं रहने देंगे। तब हुआ क्या था कि जब जो मकान शबनम ने खरीदा था उसने फिर हिंदू समाज के एक शख्स को बेचने का फैसला किया और कहा था कि ये वो फैसला जो ले रही है अपने शहर में अमन शांति कायम रहने के लिए ले रही है। तो सोचिए अब किस तरफ बढ़ता जा रहा है समाज, किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं लोग, किस तरीके से भाईचारे को तार तार किया जा रहा है। लेकिन भाई साहब या आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये सब सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। मोदी जी के गुजरात में तो हद ही हो गई थी, जहां अपने ही फ्लैट में मुस्लिम महिला को एंट्री नहीं मिली थी सालों तक। वो तरसती रही, दर दर की ठोकरें खाती रही, अपने पिता के यहां रहती रही, लेकिन वहां भी उसे अपने घर में, जो कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उसे अलॉट हुआ था, उसे वहां नहीं रहने दिया गया। 14 जून को इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि कैसे गुजरात के वडोदरा में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक मुस्लिम महिला को फ्लैट मिल तो गया, लेकिन लोग 2020 यानी कि मामला 2017 में 2018 में ड्रॉ के बाद उस मुस्लिम महिला को फ्लैट मिला, आवंटित हुआ, और 2020 से जैसे ही लोगों को पता चला उसका विरोध शुरू करने लगे, कानून की दुहाई देने लगे, मुख्यमंत्री तक को चिट्ठी लिख डाली, जो इलाके के मेयर हैं उनको चिट्ठी लिख डाली कि किसी भी सूरत में इस महिला का जो फ्लैट मिला है इसको वो आवंटन रद्द हो। तब बीबीसी ने रिपोर्ट की थी कि किस तरीके से गुजरात के वडोदरा शहर में जो मोटनाथ रेजिडेंसी है, जहां करीब 461 के आसपास फ्लैट थे, उसी में से एक फ्लैट मुस्लिम महिला को मिला था ड्रॉ के जरिए, सरकारी जो योजना है उसके जरिए। लेकिन उससे भी वहां किस तरीके से लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया था, ऐतराज जताया था, सवाल खड़े किए थे, और फ्लैट का आवंटन रद्द करने के लिए जगह जगह एप्लीकेशन याचिका डाल दी गई थी, जिसका नतीजा यह रहा कि 6 साल तक उस महिला, मतलब जो महिला, उस महिला को अपना घर मिला सरकारी योजना के तहत, वो वहां रह नहीं पाई और वो अपने पिता के घर पर रहने को मजबूर थी। उस महिला ने यह तक कहा था कि वो हमेशा से ही सिर्फ हिंदुओं के बीच में रही है, उसका बच्चा 12 साल का हो चुका है, वो चाहती है कि जो पूरा समाज है, जो भाईचारे की जो मिसाल पेश की जाती है, वहां उसके बीच उसका बच्चा रहे, उनके बीच पढ़े, उनके बीच कुछ नया सीखे। लेकिन उसके बावजूद भी उस सोसाइटी के करीब 33 लोगों ने उसका विरोध जारी रखा, और हुआ वही कि हिंदूवादी जो ये लोग थे वो अपनी जिद पर अड़े रहे और मुस्लिम महिला भटकती रही, परेशान होती रही। लेकिन ये सब एक लंबे अरसे से चल रहा है, पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात हो रही है, दिलो दिमाग में, जहन में लोगों के नफरत घोला जा रहा है, नफरत पर ही पूरी राजनीति चल रही है, नफरत पर ही सत्ता हथियाने की पूरा जो कदम और जो पूरा पैतरे आजमाए जा रहे हैं, उसकी वजह से आज लोगों के दिलों में इतना जहर भर चुका है मन में कि उसका खामियाजा, चाहे वो मुरादाबाद हो, बरेली हो, वडोदरा हो, ऐसे तमाम जगह से सामने आते रहते हैं। कहीं पर मॉब लिंचिंग, कहीं पर किस तरह की घटनाएं, एक तरीके से सीधे शब्दों में कहूं तो मुसलमानों को टारगेट करना। कुछ वक्त पहले मैंने वीडियो किया था कि हिमाचल में किस तरीके से एक पंचायत में जो अधिकारी बताई जा रही थी महिला, उसने किस तरीके से कश्मीर के जो फेरी लगाने वाले, शॉल बेचने वाले जो लोग थे, 2 मुस्लिम,
उनसे बदसलूकी की थी, बदतमीजी की थी कि यहाँ से जाइए, ये मुसलमानों की जगह नहीं है, हम यहाँ मुसलमानों को ना सामान बेचने देंगे ना खरीदने देंगे, इस तरह की बातें आई थी। इस पर तमाम रिपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट से लेकर अपने देश में भी कई रिपोर्ट्स छपती रही हैं। 8 नवंबर 2024 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस यानी कि CDPP की एक रिपोर्ट आई थी। बेंगलोर में विकास के जो क्षेत्र में एक MA कर रही है रसिया PA नाम की एक युवा है, उन्होंने ये रिपोर्ट की थी, जिसमें उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए एक मुकम्मल स्थिति बताई थी कि किस तरह भारत के शहरों में पहचान के नाम पर मुसलमान यहूदी बस्ती में तब्दील हो रही हैं, जो मुसलमान इलाके हैं। किस तरह से शहरों में मुस्लिमों को किराए का अपार्टमेंट ढूंढने में मुश्किल होती है, और पिछले कुछ वक्त में ये चलन कितनी तेजी के साथ बढ़ा है कि अब लोग मुसलमानों को अपना घर, फ्लैट किराए पर देना भी नहीं चाहते। और उसका नतीजा है कि फिर चाहे वो दिल्ली का जामा मस्जिद एरिया या ओखला इलाका हो, या मुंबई का मुंब्रा या भिंडी बाजार क्षेत्र हो, इसी तरह मुसलमानों को अलग कर देने से अलगाव बढ़ता जा रहा है, असमानता बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा किसी ना किसी रूप में ये समाज, इस देश को भुगतना पड़ रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ चुकी है। कई रिपोर्ट्स तो यहां तक बताती हैं कि ऐसे माहौल की वजह से गरीबी, शिक्षा में कमी और क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिस तरह से कई बार खबर आती है कि दूसरे देशों में श्वेत और अश्वेत के बीच लड़ाई है जो लंबे वक्त से चली आ रही है, हिंसा हो रहा है, दूसरे देशों में दंगे होते हैं, कुछ इसी तरह से अब भारत में भी हिंदू मुसलमान के बीच दूरी बढ़ने से, या ये कहूं कि बढ़ाए जाने से, अब ऐसी खबरें आम चीज हो चुकी है जो आए दिन हम अखबारों में, टीवी पर बढ़ते रहते हैं। लेकिन सवाल वही कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से एक एजेंडा चल रहा है, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई है वो बढ़ा दी गई है, उसे पाटने की जगह, भाईचारा बढ़ाने की जगह उसमें दरार डाली जा रही है, उसका खामियाजा ऐसा है कि लोगों के मन में, दिल में एक तरीके से एक कट्टरवादी सोच बढ़ रही है और एक जहर घोला जा रहा है, जहर बढ़ता जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि जिस देश के लोगों को विकास, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी चाकरी, अच्छी जिंदगी की जरूरत है, वहां हिंदू मुस्लिमों को बांटने से असल मुद्दे सियासत से, या ये कहूं कि जो पूरा सिस्टम है उससे गायब हो जा रहे हैं या कर दिए जा रहे हैं। और इसका असल मायने में जिम्मेदार कौन है वो आप अच्छे से जानते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप भी, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो नफरत 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 की बातें करते हैं, नफरत बढ़ाते हैं, नफरत दिलो दिमाग में घोल रहे हैं, उनके बारे में, उनके कुछ नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि हम वक्त वक्त पर आए दिन वीडियो बनाते रहते हैं कि किस तरीके से एक पूरी फौज है जो हर रोज किसी ना किसी नए मुद्दे पर नफरती बातें लेकर मैदान में उतरते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, और उसका अंजाम आखिर पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा की बातों की जगह किस तरीके से GDP गिरती जा रही है, उस पर चर्चा की जगह अगर बात हो रही है धर्म की, हिंदू बनाम मुस्लिम की, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, आपसे इजाजत मांगता हूं, फिर किसी वीडियो में मिलूंगा। लेकिन हाँ, आपका क्या फीडबैक है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं और कौन इन सब के लिए जिम्मेदार है, ये सब कुछ बताना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।